हेलो स्टूडेंट। तो आज फर्स्ट पार्ट का आज हम लोग का एक्सरसाइज 10.1 का 8.1 का सेकेंड पार्ट स्टार्ट होगा, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो पहले निकालेगा, उसके बाद हम लोग को आइडेंटिटी में पुट करके उसको वेरीफाई या सो दैट करना है। ठीक है, इधर वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि वैल्यू निकालो, या आपसे कुछ आइडेंटिटी दे देगा, या सो दैट करने के लिए बोलेगा कि वैल्यू डाल के आपको चेक करके बताना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है क्या नहीं है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो नॉर्मल क्वेश्चन है। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, मतलब राइट एंगल कहां पर है? बी पे राइट एंगल है। तो चलो देखते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं। ये लो, राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, और राइट एंगल कहां पर है? वो बी पे है। तो ये हो गया ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी जो बी पे राइट एंगल है। अगर बी पे राइट एंगल है तो ये हाइपोटेन्यूस होगा, यस और नो? ठीक है, और कुछ बोल रहा है क्या? फिलहाल कुछ नहीं बोल रहा है। फिर क्या बोल रहा है? ए बी इक्वल टू 24। एक बार नहीं बोल रहा तो हटा देता है इसको। ए बी का वैल्यू कितना दे दिया? 24। बीसी का वैल्यू कितना दे दिया? 7। तो ऑब्वियस बात है, दो चीज का वैल्यू दिया, एक चीज का वैल्यू नहीं दिया, इसका मतलब हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? हाइपोटेन्यूस पहले निकाल लेना है। ठीक है, तो क्या होगा देखो, इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, हाइपोटेन्यूस को निकालना है तो पहले हाइपोटेन्यूस को ले लो। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि सर आप इस केस में H और B क्यों नहीं लिया? आप अगर फाइंड वाला पार्ट में जा रहा है, देखो नीचे, एक बार A एंगल निकालना है, A को एंगल मानना है, और एक बार C को एंगल मानना है। A के लिए परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस चेंज हो जाएगा, और C के लिए भी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से AB का वैल्यू क्या है? 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576 प्लस 49, जब प्लस किया दोनों को तो कितना आ जाएगा? 625। तो यहां से AC बराबर क्या हो जाएगा? रूट ओवर 625, और 625 किसका स्क्वायर रूट होता है? 25 का। तो इसका मतलब आपको वैल्यू पता चल गया कि AC का वैल्यू कितना है? 25। क्लियर है बात? ठीक है, तो अभी आपको निकालने क्या बोला? साइन A और कॉस A निकालो। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछ रहा है? नंबर 1 में क्या पूछ रहा है आपसे? साइन A बताओ, एंड साथ में क्या बताओ? कॉस A बताओ। फॉर्मूला याद हो गया क्या फर्स्ट पार्ट से? क्या था? सम पीपल हैव। तो A के लिए पीपल कौन होगा? एंगल A के लिए पीपल BC होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? BC। हाइपोटेन्यूस क्या है? AC। तो ये हो जाएगा 7/25। बात सहमत है क्या? क्लियर है बात? cos A कर्ली ब्राउन हेयर बेस बाय हाइपोटेन्यूस। A के लिए बेस कौन होगा? AB, और हाइपोटेन्यूस कौन होगा? AC। कितना आ जाएगा ये? 24/25। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, इस बार हम लोग बेस परपेंडिकुलर वर्ड यूज नहीं किया, उसके जगह में हम लोग साइड का यूज कर रहे हैं। क्यों कर रहा है? क्योंकि एंगल बार बार चेंज हो रहा है। इस बार नेक्स्ट वाला में 2 में क्या दिया? साइन C एंड कॉस C। तो C के लिए, साइन के लिए क्या था वापस? सम पीपल हैव, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। C के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? AB, और हाइपोटेन्यूस AC। क्या बनेगा ये? 24/25। कर्ली ब्राउन हेयर, C के लिए बेस जो सटा हुआ है क्या होगा? BC/AC। क्या होगा ये? 7/25। क्या चारों का चारों वैल्यू निकल गया? आपसे कुछ भी पूछ सकता है, tan C पूछ सकता है, cos C पूछ सकता है। क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो अच्छा से। क्या बोला हुआ है? cot थीटा इक्वल टू 7/8, इवॉल्वेट द वैल्यू। ये वैल्यू निकालना है, मतलब आपको cot थीटा का हेल्प से साइन और कॉस निकालना होगा। निकल गया? उसका वैल्यू यहां डाल के जो भी वैल्यू निकल रहा है हम लोग को वो वैल्यू निकाल देना। इनफैक्ट सेकेंड पार्ट में तो cot स्क्वायर थीटा पूछ रहा है, तो cot स्क्वायर थीटा क्या होने वाला है?
अगर कॉट थीटा का वैल्यू 7/8 है तो नंबर 2 में क्या पूछ रहा आपसे, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होगा, कॉट थीटा का होल स्क्वायर, यस और नो। तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या है, 7/8 का होल स्क्वायर, उसका स्क्वायर कर दो कितना होगा 49/64। लो हम लोग का सेकेंड पार्ट तो खत्म हो गया, क्लियर है बात। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, ये कॉट थीटा का हेल्प से साइन और कॉस निकालो और दोनों का वैल्यू को क्या पुट कर दो, यहां पुट कर दो। तो उसके लिए हम लोग एक ट्रायंगल ले लिया और इसको मार्क कर दिया ABC और ये 90 डिग्री। क्वेश्चन में थीटा है तो किसी एक एंगल को थीटा मानना पड़ेगा, तो चलो इस एंगल को थीटा मान लेते हैं। अगर ये 90 है तो ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूस, थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर, और जो थीटा के साथ रहता है बेस। ठीक है, तो क्या दिया हुआ था, कॉट थीटा इक्वल टू कितना 7/8। कॉट का रेसिप्रोकल कौन होता है, टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/7। टेन थीटा का मतलब क्या, टर्न्स परमानेंटली ब्लैक। P/B इक्वल टू कितना 8/7। क्या होगा ये, P/8 इक्वल टू B/7 इक्वल टू K। तो यहां से P इक्वल टू क्या हो जाएगा, B इक्वल टू 7K। वैल्यू डाल दो, P का वैल्यू 8K था, ये लो 8K। B का वैल्यू कितना 7K था। यहां तक कोई डाउट, ठीक है। एक काम करता है, थोड़ा सा जगह बचा लेता है इससे। तो आपको P और B मिल गया, तो क्या निकालना होगा, हाइपोटेन्यूस निकालना पड़ेगा। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना होगा 8K का होल स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब 7K का होल स्क्वायर। ये कितना बन जाएगा 64K स्क्वायर प्लस 49K स्क्वायर, प्लस करने के बाद यह आ जाएगा 3 और 113 आ जाएगा, हाँ या ना। तो यहाँ से h बराबर 113 तो किसी का स्क्वायर रूट नहीं रहता है, तो 113 में छोड़ दो और k क्या हो गया बाहर आ गया, क्लियर है बात। तो यहाँ से h का वैल्यू हम लोग सब्सटीट्यूट कर दिया कितना 113 और k क्या है आपका बाहर है। आपको किसका किसका वैल्यू चाहिए, साइन थीटा का वैल्यू चाहिए और कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए। तो चलो साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या था 8K, हाइपोटेन्यूस क्या है K और K कैंसल आउट हो गया, क्या बनेगा 8/√113। साथ में कौन आएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा बताओ, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। बेस कितना था 7 डिवाइडेड बाय √113। किसी को डाउट या स्टेप तक क्लियर है बात, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो निकालना है उसको देख लेता है। निकालना क्या है, वैल्यू किसका निकालना नंबर 1 में, ऊपर क्या था 1 माइनस साइन थीटा, साथ में 1 प्लस साइन थीटा। सिमिलरली नीचे 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा। कोई डाउट, ठीक है। आगे पीछे लिख रहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आपका कॉम्यूटेटिव लो होता है, A इंटू बी और B इंटू ए एक ही बात है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये पार्ट आगे दिया हुआ है, ये पार्ट पीछे दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात बताओ, A प्लस बी A माइनस बी कोई फॉर्मूला था क्या, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर लिख सकता है क्या। सिमिलरली A प्लस बी A माइनस बी क्या होगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। बस वैल्यू डाल दो, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। साइन थीटा का वैल्यू कितना था 8/√113 का होल स्क्वायर 1 बाई कितना होगा ये कॉस थीटा का वैल्यू 7/√113 का होल स्क्वायर। नीचे एलसीएम ले लिया 113,
ये हो गया 113 माइनस 64, हाँ या ना? बोल सकता है क्या 8 का स्क्वायर 64 होता है? नीचे क्या होगा? एलसीएम 113 माइनस 7 का स्क्वायर 49, 113 गया, 113 से 64 माइनस किया 49 आया, 113 से 49 माइनस किया 64 आया, ये आ गया वैल्यू। क्वेश्चन एक स्टेप और स्टार्ट आगे बढ़ा सकता है, क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल है? आप चेक करो, इसका वैल्यू कितना आया था 49/64 एंड इसका वैल्यू भी कितना आया था 49/64। यस दे आर इक्वल। क्लियर है बात? ठीक है, क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है क्योंकि नेक्स्ट वाला में पूछा हुआ है। देखो नेक्स्ट वाला ऐसा ही कुछ है क्या, बोल रहा है कि चेक करो वेदर दोनों आपस में क्या है, इक्वल है क्या नहीं है। पहले दोनों को अलग अलग निकाल लेगा, निकालने के बाद क्या करेगा, चेक करेगा कि दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। अगर सेम आ रहा है तो LHS इक्वल टू RHS, सेम नहीं आ रहा है तो LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कोट ए दिया हुआ है। कोट ए दिया हुआ है तो उससे हम लोग को क्या क्या निकालना है बताओ? कोट ए दिया हुआ है तो उससे हम लोग को क्या क्या निकालना है? साइन ए निकालना होगा, कॉस ए निकालना होगा और टेन ए निकालना होगा। जो हम लोग को चाहिए यहां से क्या क्या चाहिए, साइन चाहिए, कॉस चाहिए और क्या चाहिए, टेन चाहिए। जो जो चाहिए वो सबको हमको इसका हेल्प से निकाल लेना। तो सबसे पहले क्या बनाएगा, ट्राइंगल बना लो। ये लो बना लिया ट्राइंगल और मार्क कर दिया ए बी और सी, और ये क्या है 90 डिग्री, हाँ या ना? ठीक है, तो ए एंगल ऑलरेडी मेंशन है तो ए के ऑपोजिट वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूस, और जो ए के साथ सटा हुआ है वो बेस। ठीक है, तो चलो देखता है। तो कॉट ए अगर हम 3 को इधर भेज दे तो क्या बन जाएगा 4/3। हम कोट से डील नहीं करेगा, कोट का रेसिप्रोकल क्या होता है 10a इक्वल टू कितना 3/4। कोई डाउट? ठीक है, 10a का फॉर्मूला क्या था, टर्न परमानेंटली ब्लैक, तो ये हो जाएगा 3/4। इधर उधर कर दिया, p/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू क्या k। ठीक है, तो यहां से p का वैल्यू क्या आएगा, p का वैल्यू 3k और b का वैल्यू 4k। अभी अपना काम क्या था, दोनों वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो। p का वैल्यू हो गया 3k, 4 का वैल्यू हो गया 4k। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बोल सकता है क्या, p का वैल्यू कितना 3k का स्क्वायर प्लस 4k का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर, कितना आएगा 25k स्क्वायर। 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो h बराबर रूट ओवर 25k स्क्वायर, कितना बनेगा ये 5k। लो 5k को यहाँ डाल देता है, क्या सब वैल्यू आ गया, आ जाएगा। साइन ए निकालना है आपको, कॉस ए निकालना है एंड साथ में क्या निकालना है 10a निकालना है। यस और नो? साइन ए जसबीर बताएगा क्या होगा साइन ए का फॉर्मूला, p/h, तो क्या हो गया ये p/h, तो ये हो जाएगा 3/5 हो गया ये। ठीक है, नेक्स्ट कॉस ए, मोड़ान बताएगा कॉस ए का फॉर्मूला b/h, ये हो गया b/h, तो ये हो जाएगा 4/5। टर्न 10a का क्या हो जाएगा p/b, दैट इज कितना 3/4। पे डाउट यहां तक? क्यों निकाला, क्योंकि हमको ये वेरीफाई में चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा LHS। LHS में क्या था 1 माइनस 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ऐसा लिख सकता है क्या 1 माइनस 10a का क्या
होल स्क्वायर 1 प्लस 10a का होल स्क्वायर, वैल्यू पुट करो 1 माइनस, हम एक ही बार में स्क्वायर करके पुट कर दे, 10a का वैल्यू क्या था 3/4, 3/4 का स्क्वायर करो, 3/4 का स्क्वायर करो 9/16, ये हो जाएगा 1 प्लस 9/16। किसी को डाउट ये स्टेप तक? ऊपर नीचे एलसीएम ले लेता है, ऊपर कितना एलसीएम आएगा, ये मेन लाइन हो गया 16 हो गया, ये हो गया 16 माइनस 9, फिर नीचे 16 हो गया, ये हो गया 16 प्लस 9, 16 और 16 शहीद हो गया, 16 में से 9 गया बचा 7, और नीचे कितना 25। किसी को डाउट? क्लियर है बात? अब आरएचएस को निकाल लेता है, आरएचएस, आरएचएस में क्या दिया हुआ है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको क्या लिख सकता है कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस साइन ए का स्क्वायर। कोई डाउट यहां तक? ठीक है, कॉस ए का वैल्यू क्या था, कॉस ए का वैल्यू 4/5, इसका स्क्वायर कर दो 16/25 माइनस साइन ए का स्क्वायर कर दो, कितना होगा 9/25, एलसीएम कितना आएगा 25, क्या हो जाएगा 16 माइनस 9 दैट इज 7/25, क्या वैल्यू इक्वल आ गया? देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। क्लियर है बात? अगर नहीं आता तो आप क्या कर देता, LHS नॉट इक्वल टू RHS लगा देता, अगर वैल्यू सेम नहीं आता, बट फिलहाल अभी वैल्यू क्या है सेम आया है। यहाँ तक कोई डाउट? समझ में आया? तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क मिलेगा थोड़ा आज, लगभग 23 तक होमवर्क मिलेगा आज, ठीक है, जितना पेंडिंग था, और होपफुली जितना कर लेगा आप लोग के लिए अच्छा है, क्योंकि कल के दिन में बहुत ज़्यादा होमवर्क मिलने वाला है। ये 2 घंटा का क्लास रहेगा तो सोचो कि कितना इफेक्टिव मिलने वाला है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखो, एबीसी इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट क्या बोला, बी बोला, 10 ए का वैल्यू कितना दे दिया 1/√3, और आपसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, एंगल बार बार चेंज कर रहा है, देखो सेम नहीं है, एक बार ए है और एक बार सी है, तो इस बार हम लोग साइड ले लेगा। ठीक है, बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का यूज नहीं करेगा, मतलब वो लेटर का यूज नहीं करेगा। तो सबसे पहले ट्रायंगल बना लिया, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल कहां पर बोला, बी पे बोला, ए पॉइंट को देखना है और सी है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 10a बराबर 1/√3, 10a का मतलब क्या होगा परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा साइड बताओ, ए के लिए परपेंडिकुलर BC और बेस क्या होगा AB, तो क्या आ जाएगा ये BC/AB इक्वल टू 1/√3, तो इधर उधर कर दो, BC/1 इक्वल टू AB बाई कितना √3 इक्वल टू क्या मान ले के, तो BC बराबर 1 के और AB बराबर √3 के। कोई डाउट? लो वैल्यू पुट कर दो उसको, BC का वैल्यू था 1 के, ये क्या हो गया √3 के, क्या निकालना अपने को ऐसे निकालना है, जो कि क्या है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो चलो देखते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हाँ या ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB, √3k का स्क्वायर, BC का वैल्यू 1k का स्क्वायर। कोई डाउट? √3k का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस 1k स्क्वायर, दोनों को प्लस करो क्या बनेगा 4k स्क्वायर। तो यहां से AC बराबर क्या हो जाएगा √4k स्क्वायर, और रूट से बाहर निकला तो 2k, लो इसका वैल्यू आ गया 2k।
अभी आपको जो जो वैल्यू चाहिए उस वैल्यू को हम लोग सेपरेटली निकाल लेते हैं। पहले क्या क्या चाहिए, साइन ए चाहिए, कॉस ए चाहिए, साइन सी चाहिए एंड कॉस सी चाहिए। इसको छोड़ के और कुछ चाहिए क्या, देखो तो चेक करो, एक बार ऑब्जर्व कर लो, इसको छोड़ के कुछ चाहिए क्या, इस चार वैल्यू को छोड़ के और कुछ चाहिए क्या, नहीं चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, BC, और हाइपोटेन्यूस AC। के गया, क्या बचेगा 1/2। कॉस ए के लिए बेस क्या है BC, और हाइपोटेन्यूस क्या है AC, क्या बनेगा ये √3/2। कोई डाउट यहां तक। C के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, C के लिए परपेंडिकुलर AB परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस AC, क्या बनेगा ये √3/2। एंड C के लिए बेस क्या होगा BC और हाइपोटेन्यूस AC, ये बनेगा 1/2। ये स्टेप तक कोई डाउट क्लियर है। वो √3 कॉस ए के लिए हो जाएगा AB, हाँ AB होगा, सॉरी, कॉस ए के लिए AB हो जाएगा, और वैल्यू ठीक लिखा, बस वो चेंज कर दिया, AB/AC। क्लियर है बात, ठीक है। चलो अब आपको निकालने क्या बोला, आप देखो ध्यान से, हम एक ही करवाएगा, एक आप लोगों को खुद से करना है, कुछ नहीं है, बस वैल्यू डालना और सॉल्व कर देना है। साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C, यही निकालने बोला क्या, ठीक है। साइन A का वैल्यू क्या है, ऊपर से देखो 1/2 इंटू 1/2 प्लस √3/2 इंटू √3/2, यही है क्या, 1 इंटू 1 1, 2 2 जा 4, प्लस √3 इंटू √3 बाई LCM 1 + 3 कितना बनेगा 4 बराबर कितना 1। क्लियर है बात। नेक्स्ट पार्ट में जब आप आंसर निकालेगा तो आपका आंसर 0 आ जाएगा, कि सब कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू डाल के करने सकेगा नेक्स्ट वाला, समझ आया यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट वाला को समझना, नेक्स्ट पार्ट वाला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ये आपका होमवर्क से निकाल दिया गया है क्वेश्चन को। क्यों निकाल दिया, नहीं तो ये डाउट केस में आ जाएगा, इसलिए इसको ऑलरेडी होमवर्क से निकाल दिया। क्वेश्चन क्या पूछा, देखो ध्यान से, क्वेश्चन दिया कि साइन थीटा इक्वल टू A/B, आपको प्रूफ करना है, मतलब सो दैट दिया हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू √B + A डिवाइडेड बाई B - A। ठीक है, तो ध्यान से देखो, तो थीटा दिया हुआ है, तो किसी एक एंगल को क्या मान लेता है थीटा, ये हो गया ABC, थीटा दिया तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूस हो गया। ये बात तो समझ में आ गया ना, कब परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस लेना है। ठीक है, जब एंगल बार बार चेंज हो रहा है तब क्या करना है आपको, PHB नहीं लेना है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है साइन थीटा, एक चीज पूछ रहा है क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, A/√A, क्लास 9 में किया था, A/√A, अगर ऐसा वैल्यू आ जाता है, क्या सिर्फ A को ऐसा लिख सकता है क्या, √A इंटू √A, हाँ, और √A कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा √/A है। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट यहां यूज होने वाला, ठीक है, इसलिए पहले ये बात बता दी। साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा A/B, साइन थीटा का मतलब, अब देखो B ऑलरेडी यूज हो रहा है तो इसको क्या करेगा कैपिटल B कर देगा, तो ये हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस भी कैपिटल कर दो, तो ये क्या बन जाएगा A/B, P/A इक्वल टू H/B इक्वल टू क्या मान लिया ये
तो कैपिटल P इक्वल टू ए के, कैपिटल H इक्वल टू बी के। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दे क्या, तो P का वैल्यू हो गया ए के और H का वैल्यू हो गया बी के। क्या निकालना अपने को, क्या निकालना, बेस। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC P स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर। तो कैपिटल पार्ट लेना होगा अपने को, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। H का वैल्यू क्या था, बी के का होल स्क्वायर माइनस ए के का होल स्क्वायर। क्लियर है बात। बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के स्क्वायर, कॉमन आ गया कुछ, के स्क्वायर कॉमन आ गया, बचा क्या, यहां से बी का वैल्यू क्या होगा, बी का वैल्यू क्या होगा, रूट ओवर के स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। के तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कोई डाउट, ठीक है। तो इन प्लेस ऑफ बी आप क्या लिख दिया, के रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या लिख सकता है क्या, देखो तो, अगर होल स्क्वायर होता तब रूट से बाहर आता। ये बात समझ लो, किसी किसी का मन में आ रहा होगा कि सर रूट से बाहर क्यों नहीं आया। अगर ये इस तरह का होता तब ये रूट कैंसल आउट होता। ये क्या इंडिविजुअल है, नहीं होगा, ठीक है। तो आपको जो जो वैल्यू चाहिए उसको सेपरेट निकालना। टेन तो आराम से निकल जाएगा, टेन थीटा का वैल्यू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर ए के को काट दो, परपेंडिकुलर क्या था, ए था, बेस क्या था, रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। के कैंसिल हो गया। साइन थीटा सेक थीटा के लिए पहले क्या निकालेगा, कॉस थीटा। फॉर्मूला क्या था, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या था, बेस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज कौन था, बी था। अब उसका उल्टा कर दो तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा क्या होगा, बी बाई रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट है क्या, एकदम सिंपल, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या चाह रहा है, बस आराम से धीरे धीरे करके पुट करो, और बढ़ाएगा तो नहीं होगा। LHS में क्या दिया हुआ है, सेक थीटा प्लस क्या, टेन थीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक थीटा, बी बाई रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस टेन थीटा ए बाई रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लिख सकता है क्या, आप एकदम ध्यान से सुनना। एलसीएम सेम होगा क्या, वैल्यू सेम है तो एलसीएम भी वही रहेगा। तो क्या अंदर वाला पार्ट को ऐसा लिख देने में कोई मना करेगा क्या हमको, देखो तो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को खोल दिया अंदर रूट के अंदर, ऊपर क्या बचा हुआ है, बी प्लस ए। कोई डाउट, ठीक है। ये पूरा टर्म को ए मान लो, तो क्या हम उस ए टर्म को ऐसा लिख सकते हैं क्या, रूट ओवर बी प्लस ए इंटू रूट ओवर बी प्लस ए। दोनों रूट इंटू होगा तो यही बनेगा ना, बनेगा क्या। हम यहां ऊपर लिख देते एक बार, रूट ओवर ए का मतलब क्या था, सॉरी ए इक्वल टू क्या लिख सकता था, रूट ए इंटू रूट ए। ये लो सिर्फ ए था ये, तो उसको क्या लिखा, रूट ए इंटू रूट ए, पूरा को ए मान लिया, ठीक है। और एक चीज और मिला था हम लोग को कि रूट ओवर ए भी होता है तो स्प्लिट कर सकता है, रूट ओवर ए इंटू रूट ओवर बी। तो यहां भी ए इंटू बी है, क्या लिखेगा, रूट ओवर ए इंटू रूट ओवर बी। ये लो सही हो गया हुआ। इनफैक्ट ऐसा भी है
कि रूट ए बाई रूट बी को लिख सकता है रूट ओवर ए बाई बी। रूट ओवर क्या बनेगा ये, बी प्लस ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए इक्वल टू क्या, RHS। समझ आया बात? कैलकुलेशन वाला पार्ट वापस एक बार बता रहा, ध्यान से सुनो। एलसीएम सेम था तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या लिख सकता था, बी प्लस ए बी माइनस ए। ऊपर एलसीएम क्या आ गया, बी प्लस ए। बी प्लस ए को दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया रूट के साथ, रूट ओवर बी प्लस ए इंटू रूट ओवर बी प्लस ए। ठीक है, बी प्लस ए के साथ बी प्लस ए कैंसिल आउट हो गया। रूट रूट जब अलग है तो कॉमन कर सकता है, कॉमन करते मेरा क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। क्लियर है बात? ठीक है, ये आपका होमवर्क से ही कोई एक क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट कहां पर, क्यू। ये बना लेता है, ये हो गया पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। बात सहमत है क्या? ठीक है, एक बात समझो ना, जो फाइंड करने दिया क्या उसमें बार बार एंगल चेंज कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। तो इस बार हम लोग वो ले सकता है हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर है सब। तो परपेंडिकुलर ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूस, ये क्या हो जाएगा, पी बोल रहा ना, पी के लिए क्या होगा परपेंडिकुलर, स्मॉल पी ले लेता है, और ये क्या हो जाएगा बेस। अब नहीं भी लेता है साइड बोल के भी यूज कर सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको ये लेना है। फिर क्या बोला, पी क्यू का वैल्यू, पी क्यू का वैल्यू 5 है। लो पी क्यू का वैल्यू कितना दे दिया, 5 दे दिया, हाँ या ना। और बोल रहा है पी आर और क्यू आर का सम, पी आर और क्यू आर का सम कितना दिया हुआ है 25। तो किसी एक को एक्स मान ले क्या, अगर हम इसको एक्स मान लेता है तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स, हाँ या ना, बोल सकता है क्या? तो चलो वो लिखना पड़ेगा, लेट पी आर इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। तो क्यू आर क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स, और पी क्यू क्या हो जाएगा 5। क्या लगाएगा अभी, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, तो पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर। पी क्यू का वैल्यू क्या था, पी क्यू का वैल्यू था आपका 5 प्लस 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। 25 5 का स्क्वायर 25, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 625 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab। क्या कोई डाउट? यहां फॉर्मूला लग गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है? दोनों तरफ एक्स स्क्वायर है, साइन भी सेम है, तो इक्वल के दोनों तरफ सेम साइन होने से क्या हो जाता है, कैंसल आउट हो जाता है। तो यहां से क्या बचेगा माइनस 50x, इन दोनों को प्लस करके उधर भेज देता, प्लस करने से कितना होगा 650, उधर भेज देने से माइनस 650। तो x बराबर माइनस 650 डिवाइडेड बाय माइनस 50, ये कैंसल आउट हो गया। कितना बचा x का वैल्यू 13। तो x का वैल्यू 13 है, मतलब पी आर का वैल्यू 13 सेंटीमीटर हो गया, और क्यू आर का वैल्यू हो जाएगा 25 माइनस 13 दैट इज 12 सेंटीमीटर। वैल्यू को डाल दो, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 12। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, साइन पी निकालो, कॉस पी निकालो, टेन पी निकालो। साइन पी का फॉर्मूला सम पीपल हैव, मतलब पी बाई एच, पी के लिए पी ये हो गया पी बाई एच, ये आप साइड भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, 12/13। कर्ली ब्राउन हेयर,
B/H, क्या होगा ये 5/13। टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, क्या हो जाएगा ये 12/5। कोई डाउट, समझ आ रहा बात? ठीक है, तो यहाँ तक आपका ये रहेगा, बाकी सब होमवर्क रहेगा आपका। ठीक है, थैंक यू।